हेलो एवरीवन। मेरा नाम है चंद्रमोहन और आज हम बात करने वाले हैं हमारे दोस्त स्वप्निल से। स्वप्निल एक नन्हा वाला क्लास फोर्थ का स्टूडेंट है। आज हम इससे बात करेंगे। तो कैसे हो तो स्वप्निल? मैं ठीक हूँ। हम्म। स्कूल नहीं गए आज? नहीं, आज नहीं किया मैं। क्यों? अब कुछ कुछ रीजन होते हैं जो बताते नहीं है पर। अच्छा, आप पब्लिक में नहीं बताना चाहते। हम्म, ओके, ठीक है। वो उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, इस कारण से वो स्कूल नहीं गए हैं। और आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं बहुत ही गंभीर विषय है और समाज की सुधार की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, शादियों का सीजन आ चुका है। हाल ही में मैं एक शादी में भी गया था, रिश्तेदारी में, और स्वप्निल भी गया था मेरे साथ। तो आज हम थोड़ी-थोड़ी बातें करेंगे, बहुत ही गंभीर बातें होंगी। शायद इस बच्चे के हिसाब से ज़्यादा गंभीर बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है बच्चे बहुत समझदार होते हैं। समाज और ये सोसाइटी जो भी सोचे, बट मुझे लगता है बच्चे बहुत होशियार होते हैं, समझदार होते हैं। उनसे बात करना चाहिए हर मुद्दे पर, और देखते हैं इस बच्चे के मन में कैसी समझ है उन सामाजिक मुद्दों को लेकर जो एक विवाह से संबंधित है। तो स्वप्निल, क्या आप तैयार हैं इस वार्तालाप के लिए? हाँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे स्वप्निल, आप शादियों में जाते हैं, आप देखते हैं कि शादियों में हम लोग कितना कुछ खर्चा कर देते हैं। कई बार तो देखते हैं कि इंसान अपनी क्षमता से ज़्यादा शादियों में खर्च कर देता है और कर्ज के बोझ तले दब जाता है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या फिर गलत है, या फिर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं? कुछ अच्छे से आप इसका आंसर दें ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सकें इस चीज़ को कि एक बच्चा क्या सोचता है इस विषय में। नहीं, इस बारे में थोड़ी बहुत सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि देखो अब खर्चा बढ़ जाता है तो आपको कर्ज चुकाना पड़ता है, तो आप इतने जल्दी भी नहीं चुका पाते, मतलब 10-12 दिन लग ही जाते हैं। तो उसके लिए हमें कम से कम रेट में करना चाहिए कि थोड़ी वैसा भी नहीं बने कि जैसा, मान लो जैसे कि मैं कैसे बोल दूं, मान लो। मान लो आप ये बोलना चाहते हैं कि इतना भी ना करें कि आप कर्ज से दब जाएँ, और हाँ। इतना भी ना करें कि आप मज़ा भी ना ले पाएँ, है ना? एक मध्यम रखें अपना, मतलब जितना आपका बजट है, आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार खर्च करें, है ना? मतलब जितना बजट है बस उतना खर्चा करो, वरना मतलब ज्यादा दिखावे खर्चा। में ना जाएँ, शानो-शौकत में। हाँ, आप ये वरना कहना फिर वो चाहते हैं। ज्यादा हो जाएगा बहुत। हुँ। अच्छा, आपको किसी साधारण सी शादी में जाना पसंद है, या फिर ऐसी जहाँ पर बहुत ही धूम-धड़ाका हो, अ, बहुत ही खर्चा हुआ हो, ऐसी शादी में जाना पसंद करते हैं? नहीं, फिर देखो, जो महंगी वाली शादी होती है जिसमें ज्यादा खर्चा हुआ होता है, हुँ। तो उनमें बहुत डेकोरेशन होती है, तो उस हिसाब से तो ठीक है, पर फिर उसके बाद जब कर्ज चुकाने की बारी आती है तो टाइम लगेगा फिर उस कर्ज को चुकाने में। मतलब ये जो बोझ ना। परि जो शादी कर रहे हैं उनके परिवार पर बोझ आता है ना, और वो सालों तक चुकाते रहते हैं। आप जो 12 दिन बोल रहे थे आप बच्चे के हिसाब से, लेकिन ये सालों तक चलता है ये कर्ज। और जो बचपन से जो हम जोड़ते हैं, है ना? हम्म। यहाँ-वहाँ की कटौती कर कर के कि हम शादी के लिए जोड़ रहे हैं एक लड़की की। हाँ। तो जब शादी हो रही है उससे 10-20 साल पहले से, और शादी हो चुकी होती है उसके 10-20 साल बाद तक हम कर्ज से दबे हुए होते हैं। है ना? और जो बहुत नॉर्मल। सारी चीज़ें होती हैं, है ना? तो क्या हम समाज के डर से ये दिखावा करते हैं या फिर हम खुशी से करते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर तो ये करना चाहिए कि नॉर्मल शादी करो, ज्यादा सजावट भी नहीं, अपने बजट के हिसाब से, तो ओके। ज्यादा दिखावा भी नहीं होगा उतना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। देखिए, इतना छोटा बच्चा ये चीज़ समझ पा रहा है, लेकिन हम बड़े, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो अब बदल सकते हैं? हम दूसरों को दिखावे के चक्कर में हम क्यों अपनी वाट लगा रहे होते हैं? है ना? हम्म, इस पर सोचने वाली बात है। वरना फिर आप लाखों के कर्ज में दब जाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। क्या दहेज लेना सही है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसको कैसे देखते हैं आप? दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए? और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? क्योंकि देखो, अब जिससे हमारी शादी होने वाली है, वो भी हमारा फैमिली का ही बन जाएगा फिर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात कही है ये, कि जिससे हमारी शादी हो रही है वो भी हमारा परिवार का हिस्सा बनने वाला है ना? हाँ, हाँ, और क्या कहना चाहिए? तो दहेज लोगे तो वो परिवार से जो परिवार में लेते हैं वो तो ठीक नहीं है फिर। बहुत बढ़िया बात निकल के आई यहाँ पर। चिंतन करने योग्य बात यहाँ पर स्वप्निल ने कही है, कि जिससे हम शादी कर रहे हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाला है, और दोनों परिवार आपस में मिलकर एक सामंजस्य से उस विवाह कार्य को संपन्न कराएं, ताकि दोनों परिवार में जो है दहेज कर्ज का बोझ ना ना हो, हो। है ना? और दोनों परिवार सुखी सुखी जीवन हम्म। यापन कर सकें। बहुत सुंदर बात कही है। अच्छा, क्या दहेज लेना या देना सही है? नहीं, वैसे तो देखो, अब दहेज लेने की बात हो गई वो गलत है। अब दहेज देना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उतना भी सही नहीं लगता है, क्योंकि देखो, अब वही रीजन उसके पीछे कि दोनों परिवार हैं। हम्म, अब वो दहेज देंगे तो दूसरे परिवार को ऐसा लगेगा कि हमने उनको कुछ नहीं दिया तो वो हमें क्यों दे रहे हैं कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, हाँ। हमें कई चीज़ें जो है ना, हमें पता है ये गलत है, हम्म। लेकिन हमें करनी पड़ती हैं, 4 लोगों को दिखाने के लिए, है ना? क्या हाँ, सोचते हैं इस पर आप? मतलब क्योंकि आप लोग। सिरे से खारिज नहीं कर सकते ना चीज़ों को, कि मैं दहेज नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल गांधीवादी बन जाऊँगा, सत्यवादी बन जाऊँगा, लेकिन फिर उससे समाज नहीं चलता ना, कि सिद्धांत अलग चीज़ है और व्यवहार अलग चीज़ है ना? हाँ। तो हम इसको कटौती कर सकते हैं, एक सामंजस्य बिठा सकते हैं और धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, हम्म, है ना? ये सही बात है। सही बात है ये। जैसे आप किसी से ये मत बोलिए कि मुझे ये चाहिए। आप उसकी स्थिति तो देखिए, यदि वो खुशी-खुशी दे रहा है तो आप ले सकते हैं एज़ अ गिफ्ट, बट आप उसको प्रताड़ित मत कीजिए ना, है ना? कि यही दो, मेरे को यही चाहिए। हुँ। उसको पहले देख लो वो कैसा है, नहीं दे रहा है तो रहने दो, अगर वो दे रहा है खुशी खुशी तो ले लो। हुँ। इसका हम ऐसा क्या? दूसरे पक्ष की बात करें यदि, तो लड़की वाले भी कहते हैं कि यदि सरकारी नौकरी वाला लड़का है तभी हम शादी करेंगे। लड़के की इतनी एकड़ ज़मीन होना चाहिए, तो कहीं न कहीं ये भी एक प्रकार का दहेज नहीं है? वो जब अच्छे की माँग कर रही हैं, उनको बहुत अच्छा लड़का चाहिए, हाँ। तो फिर लड़के वाले भी सोचते हैं यदि हमारा लड़का काबिल है तो हमें इतना पैसा चाहिए तभी शादी करेंगे। तो दोनों पक्ष कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब ये सब नहीं होना चाहिए कि लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। दोनों जब परिवार ही हो गए हैं तो अब ये सब क्यों करना, बताओ? बहुत ये सब बढ़िया। क्यों करना लेकिन? जब दोनों परिवार ही हो गए हैं अब, तो ये सब क्यों करना इसके बारे में ये हुँ। ऐसे। अच्छा, क्या शादी का मतलब सिर्फ़ एक बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं, उनको करना, जो हम करते हैं कि पार्टी करेंगे, ये अरेंज करेंगे, वो अरेंज अरेंज करेंगे, करेंगे। या फिर 2 लोगों का जीवन भर के लिए बंधना, या तरीका कोई भी हो सकता है। हम्म। क्या शादी का अर्थ केवल ये थोड़ी होता है? ये होना चाहिए क्या सिर्फ़ कि हम 1000 लोगों को बुला के खिला रहे हैं, संगीत समारोह हो रहा है, पार्टी कर रहे हैं, डीजे में नाच रहे हैं। शादी का सही अर्थ क्या है? शादी का सही अर्थ ये है कि जो लड़के और लड़की होते हैं वो दोनों जन्मों के लिए बंधन में बन जाते हैं। और देखो, आप जब पार्टी करते हो डीजे बजाते हो तो हुँ। उनसे दूसरों को तो वो प्रॉब्लम होती है जो बाजू के घर रहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत ध्वनि प्रदूषण उनके होता लिए। है, हाँ। हाँ, तो उनको रात में सोना मुश्किल हो जाता है, एक रात में शादी होती है क्योंकि। हुँ। क्या लोगों की खुशी से ज़्यादा ये रस्में मायने रखती हैं, जिनके पीछे हम पागलों के जैसे लड़ते हैं कई बार? नहीं, ऐसा मायने नहीं रखता। मुझे तो लगता है शादी का मतलब सिर्फ़ सिंदूर लगा दो, मंगलसूत्र पहना दो, 7 फेरे ले लो, हो गई शादी। इसमें धूम-धड़ाका क्यों करना है भाई? हाँ। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? और अगर मान लो आपने पटाखे फोड़ो शादी में, ये किया वो किया, तो डीजे से एक साउंड पोल्यूशन हो रहा है। जब आप रॉकेट छोड़ते हो उससे एयर पोल्यूशन ये भी तो हाँ, होगा। बहुत बढ़िया बात। ये पर्यावरण की दृष्टि से भी स्वप्निल ने आंसर दिया है। क्या महँगी शादियों से शादियाँ ज़्यादा दिन तक चलती हैं, या फिर एक साधारण शादी भी चलती है?
महँगी और सस्ती का कोई शादी की गारंटी से पर प्रभाव पड़ता है कि महँगी शादी करेंगे तो शादी अच्छी चलेगी, ये गारंटी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों शादियों में ना ऐसा होना चाहिए कि मान लो कोई पॉल्यूशन ना हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ ओनली नॉर्मल होना चाहिए, सब कुछ हो बहुत बढ़िया। उतना। अच्छा, हम सब जानते हैं कि दहेज लेना, दहेज देना गलत है, पर हम इसे रोक क्यों नहीं पाते? क्या कारण है इसके? इसके पीछे बहुत कारण है, वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, दहेज रोकने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। आप जैसे देखो, जो लड़की वाले होते हैं, जो लड़के को देखने आते हैं, आप उनसे डायरेक्ट कैश की बात करते हो ना, तो वो मत करो, वो बातें मत करो बिल्कुल। जैसे पारिवारिक बातें होती है ना, वैसी बातें करो। ये दहेज वहेज जिनकी नहीं दहेज करनी वाला चाहिए। टॉपिक ही स्किप करना है हमें। हाँ, ये जो अच्छा। दहेज का पूरा टॉपिक आ रहा है उसको स्किप करके बाकी सारी बातें कर लो भले ही, पर ये दहेज की बात को छोड़ दो अभी, क्योंकि दहेज लेकिन दोस्त, देखा जाए तो हम व्यवहार में जब हम शादियाँ करते हैं तो पार्टी करेंगे, उसके लिए कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि दहेज मिल रहा है, गहने बनवाए जाते हैं, है ना? तो लड़कों वाले की मानसिकता रहती है हमारे गहने बन रहे हैं इतने लाख के, हो सकता है थोड़ा लगन में पैसा आ जाएगा तो थोड़ा हमारे पास बोझ कम होगा, है ना? तो ये सोच रहती है लोगों की कि बात कर ली जाए। बट ये दोनों तरफ से होगा तभी ये खत्म होगा कि लड़के वाले भी फिजूल का खर्च ना करें, और लड़के वाले भी फिजूल का खर्च ना करें। और जैसा कि मैं देखता हूँ लोग 10 लाख का गहना लाएंगे, फिर 10 लाख उनकी अपेक्षा है कि हमें 12 लाख लगन दो, 10 लाख लगन दो। भाई मत दो ना, गहने भी मत दो, लड़की वाली को भी ये समझदारी चाहिए फिर, है ना? और हमारे बात है दूसरी कि सरकारी गवर्नमेंट का लड़का चाहिए, इतनी एकड़ जमीन चाहिए, प्रॉपर्टी वेल सेटल्ड चाहिए। नहीं, ये सब और नहीं फिर लड़के वाले की भी अपेक्षा है कि हमारा लड़का जब सेटल्ड है तो हमें भी कुछ दहेज चाहिए। तो दोनों तरफ से जो है तालियां बज रही हैं, है ना? परिवर्तन एक तरफ से नहीं आएगा। कहीं न कहीं ये मानसिकता दोनों पक्ष, लड़के और लड़की वाली दोनों की है, दोनों को सुधरना होगा तभी समाज में ये दहेज और ये लेन-देन की कुप्रथा जो है हट सकती है और समाज में थोड़ा प्रेम और आपसी सम्मान से शादियाँ हो सकती हैं, है ना? तो मैं इस वार्तालाप को यहीं पे बाइंड अप करना चाहूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस बच्चे में इतनी समझ है कि ये सब चीज़ें गलत हैं समाज की दृष्टि से। कितने ही परिवार जो हैं कर्ज के बोझ से दब जाते हैं, है ना? कितनों की शादियाँ नहीं हो पाती हैं, पसंद होने के बाद भी सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन हम कहीं न कहीं इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं कि ये यहाँ पर पैसा नहीं होगा, है ना? मतलब सब कुछ तो सेटल हो बहुत जाता है, सी फिर चीज़ें भी हैं, शादी नहीं हो होती है। पाती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, है ना? या फिर लड़के वाले सोचते हैं वेल सेटल्ड नहीं है लड़का। हो सकता है लड़का अच्छा चरित्र वाला हो, इन फ्यूचर वो अच्छा कमा ले, सब कुछ पर अच्छा है, लड़की लेकिन वालों कई बार उनको लगता है कि ज़्यादा पैसे वाला लड़का मिले, ज़्यादा एकड़ ज़मीन हो उनकी, है ना? तो ये सारी चीज़ें थी। ये हमारे साथ थे स्वप्निल पटेल और मैं आपका दोस्त चंद्रमोहन। यदि आपको हमारी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार जो है ज़रूर कमेंट में साझा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।